देश की पार्लियामेंट में वक्फ का बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश हो रहा है और इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन विरोध अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पुरजोर हो रहा है। आखिर इस बिल को लेकर क्या विरोध है? हम पुराने लखनऊ में मौजूद हैं। पुराना लखनऊ वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज की है। अब ऐसे में हम बात करते हैं इन लोगों से और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो एक विरोध का जरिया बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मुझे इज्जत हुसैन कहते हैं, डॉक्टर इज्जत हुसैन। ये बताइए कि जो बिल पेश हुआ है वो लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। क्या आपको लग रहा है इस बिल के पास होने से क्या खामियां हैं या क्या हो सकता है या क्या सही है? देखिए, बिल जो पास होना होता है वो कोई मुद्दे पे नहीं होता, बल्कि नंबर्स के ऊपर होता है। जो सरकार होती है उसके पास में जिसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं उसका बिल पास हो जाएगा, चाहे वो जैसा भी हो। तो ज़्यादा नंबर से पास हुआ और ठीक है कि मतलब एक मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये आखिरी कमाई नहीं थी, आखिरी बात नहीं थी। उनको भी चाहिए कि अपने आप को अपग्रेड करें। तो बिल के अलावा जो NGOs बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, तो जो मॉडर्न चीज़ें उसको बनाएं। देखिए, NGOs को कुछ नहीं कहा गया है, ट्रस्ट को कुछ नहीं कहा गया है, तो वो वक्फ बोर्ड को कहा गया है। अब मेरी जो बात है, मैं उससे गवर्नमेंट से, सरकार से नाराज़ नहीं हूँ कि उसने बिल क्यों, उनका काम है भाई, उनका तो अपने जिसका जो अपने मोटिव्स होते हैं, जो अपने मुद्दे होते हैं उसको करते हैं। प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए ये है कि उन्होंने जिन लोगों पे भरोसा किया, अभी तक हमारा कोई सबसे बड़ी खराबी ये है कि मुस्लिम्स का कोई लीडर नहीं है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ के कोई लीडर नहीं। अपोजिशन में तो बहुत सारे वोट पड़े हैं ना सर, ऐसा है ना कि अपोजिशन में जो लोग पड़े हुए हैं उनको और भी कोई मुद्दा होगा तो उनको गवर्नमेंट के अपोजिट में जाना है, वो उस मुद्दे पे भी करेंगे। उसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात है नहीं। बात ये है कि जिनके नंबर्स होते हैं, मैं फिर से रिपीट करना पड़ रहा है कि जिनके पास नंबर्स होते हैं वो अपना बिल पास करा लेंगे, चाहे जहां भी हो। इलेक्शन में एक आदमी भी अगर कोई एक वोट से भी जीतता है तो मान लीजिए किसी को 5 लाख वोट मिले, किसी को 5,10,000 वोट मिले, तो जो 5,10,000 इस बिल का विरोध क्यों है? आखिर क्या वजह है? मतलब बिल का विरोध जो है वो तो उसकी पॉलिसीज जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था वो तो है नहीं। मतलब अगर उसको सुधारने की बात होती, यही 2013 में यही बिल था, इसका अमेंडमेंट हुआ था। और कल भी बहस में सभी लोगों ने ज़्यादातर यही कहा है कि 2013 में जब हुआ था उसके अंदर बीजेपी के लोग भी थे, सब लोग थे, अडवाणी जी थे, सब लोग थे, तो उसके अंदर वो खराबी होती तो कुछ वैसे नहीं होते। लेकिन ठीक है, मेरा इस पर नहीं है। मेरा तो ये कहना होगा अपनी कम्युनिटी से कि आप जो भरोसा करते हैं, नायडू पे किया, अपने नीतीश कुमार पे किया, इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, ये आपके लिए अफसोस की बात है। अफसोस की बात ये नहीं है कि बिल पास हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ना, उसको आप NGO बनाइए, वरना आमदनी खत्म हुई आपकी, तमाम चीजें। सरकार कह रही है कि बिल से कोई नुकसान नहीं है, कोई बदलाव नहीं है इसमें, फिर विरोध किस बात का है? देखिए, सरकार भी कह रही होगी अपनी जगह, वो तो कहेगी, कोई भी चीज करेगा तो वो थोड़ी कहेगा कि मैं खराबी कर रहा हूँ। अगर आप किसी से कह दीजिए, शब्दों से जानना चाहते हैं क्या? मेरी शब्दों से तो ये है कि जो उसका मतलब उनको करना था, अमेंडमेंट करना था, उन्होंने जितने भी विरोधियों ने जितना भी मतलब पार्टी ने जितने भी अमेंडमेंट, जो जितना मैं कल टीवी देख रहा था उतना ही मुझे मालूम है। और जो भी अमेंडमेंट किया था उसके अंदर देखा था जो अपोजिशन की जितने भी कोई भी अमेंडमेंट्स या कोई भी सजेशंस उस बिल में नहीं रखे गए। सब कुछ वही हुआ है जो कुछ वो चाह रहे थे। अब उसके बाद में उसको और आगे आने के बाद में पता लगेगा, पब्लिक को भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, और लोगों से लेते हैं। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। ये बताइए कि क्या बिल को लेकर दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए, बिल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी बस वोट के लिए कि इनका जो भी जायदादें जो पुराने हमारे बुजुर्गों जो दे गए हैं अल्लाह के नाम पे या गरीबों मिस्किनों को, तो कुछ ज़्यादा हो गई। तो इन लोग का पहले से ये साजिश थी कि किसी तरीके से कोई ऐसा बिल पास किया जाए कि ये सारी चीज़ें मेरे सरकार को इसमें आ जाए। और ये मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। और ये जो भी किया गया है ये दो पार्टियों की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में उनका सफाया इंशाल्लाह हो जाएगा। ये नायडू, वो नीतीश कुमार, इन लोग का। और ऐसा बीजेपी से हमें कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम लेकिन बीजेपी हो, सरकार कह रही कि इस बिल से कोई नुकसान नहीं है। देखिए, सरकार ने तो बहुत कुछ कहा था, पहले भी बहुत कुछ कहा था। वो खाली जुमले बोलते हैं और लोगों के दिल जो है वो बांट देते हैं, और उन्होंने और कोई काम नहीं किया है। कोई उन्होंने जुमले जो 15 लाख के या नौकरियों के कोई भी जुमले उन्होंने बोले ऐसे किए, कोई हुआ? ये बताइए आप, कोई बात। तो हम इस पे कैसे उन पर भरोसा कर लें? ये तो एक जुमला है खाली कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब तो कोई चीज़ लिखत में आ जाती है ना, तो फिर वो आदमी उस तरीके से काम नहीं कर पाता है।
ठीक है, क्या नाम है आपका? जमाल खान। जमाल जी, बताइए कि आखिर इस बिल को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, क्या विरोध है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि जब से मोदी सरकार आई है, जुमलेबाजों की सरकार है और उनका एक काम सिर्फ जनता का ध्यान बटाने के लिए वो कभी सीए, कभी एनआरसी वाला बिल, कभी कोई बिल, इसी तरह वोट बिल आया। मगर मुझे बीजेपी पे हैरत नहीं है कि वो बिल लाए या सरकार पर। मुझे हैरत यह है कि जो दो लोग, उनके 3 लोग, चिराग पासवान हुए, चंद्रबाबू नायडू साहब टोपी लगा के नीतीश कुमार ईद के दिन नमाज में नमाजियों के साथ खड़े होते हैं और उलेमाओं के बीच में ऐलान करते हैं कि इस बिल किसी तरह का मैं समर्थन नहीं करूंगा। जब पार्लियामेंट में जाते हैं, क्या डील उनकी हो जाती है दोपहर में और शाम को आकर के वो बिल का समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़ा मुसलमान की पीठ में अगर छुरा किसी ने घोपा है तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने भोंका है। आने वाले चुनाव में उनकी औकात मालूम हो जाएगी। लिहाजा बीजेपी का तो काम ही है, ये ध्यान भटकाते हैं। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं आप, महंगाई पे चर्चा नहीं करते आप, वक्फ बोर्ड पे चर्चा करेंगे, सीएनआरसी पे चर्चा करेंगे। झूठ का पुरंदा है पूरी बीजेपी सरकार। बीजेपी कह रही है कि इस बिल से कोई नुकसान नहीं है और ये बिल तो पसमानदा समाज है उसको फायदा देने के लिए है, कहीं ना कहीं ऐसे मुसलमानों को आगे लाने के लिए है जो कहीं ना कहीं इस बिल से इस वक्त से फायदा नहीं ले पाए हैं। ऐसा है, वो ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो जेपीसी की बैठक में भी कांग्रेस के लोग थे, वहाँ तमाम लोग जो मौजूद थे उनकी सुनी नहीं गई। चंद्रपाल साहब उसके चेयरमैन थे, जो चाहा उन्होंने कर लिया। और कल जो विपक्ष बोल रहा था, जो संशोधन दिए गए उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं किया गया, वो सेम वैसा ही है। तो ये गलत है ना, वो तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं ना। झूठ का भाई, ये झूठों जुमलेबाजों की सरकार है, इस पर कोई भरोसा नहीं करता, ना हिंदू ना मुसलमान। अब अगर राज्यसभा में पास होता है तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी है, क्या हो आप लोग करेंगे? देखिए, पास हो जाए, कुछ भी हो जाए, होना कुछ नहीं मैं समझता हूँ। जनता का ध्यान भटकाने के लिए घुमाया करते हैं इधर से उधर, उधर उधर, होना कुछ नहीं मैं समझता हूँ। कुछ नहीं होना है, सिर्फ ध्यान भटकाना, पब्लिक को उलझाना और सत्ता चलाना, उनका यही काम है, कुछ होना नहीं है। ठीक, आप लोग इसके सपोर्ट में नहीं एक तरीके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं विरोध करता हूँ पूरी तरह से। क्या विरोध है आप? एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हिसाब से और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल भी गलत है जो पारित हुआ है। और जाहिर सी बात है कि आप सोचिए 232 विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस हर एक व्यक्ति ने इसको नकारा है और उस हिसाब से फिर उन्होंने पारित कर दिया। तो साफ जाहिर हो रहा है कि निरंकुश शासन, लोकतंत्र शासन बिल्कुल तरीके से खत्म हो गया है। और इसको सोचिए, अमित शाह जी ने रात में 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अरे जो 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन को जो लागू होना था, उसको आपने वक्फ बोर्ड का जब पारित किया उस दिन लगाया। यानी साहब आपको डर है मुद्दों से भटकाने के तरह से पूरे प्रयास है। बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, ये आज का मुद्दा है, ना कि वक्फ बोर्ड मुद्दा है।